नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगा भूत भागने वाला है। आखिर क्या है ये मिस्ट्री? ये खुलासा हैरान कर देने वाला है। साथ ही होगी कत्ल की हैरान कर देने वाली वारदात। टुकड़ों में लाश, कातिल तो मिल गया, लाश कहां है? और होगा जामताड़ा वाला नटवर लाल लाइव। आज आपके सामने ठग खुद बताएगा ऐसे होती है ठगी, और दिखाएंगे रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। हैवानियत की हद पार, मासूम पर अत्याचार, कुएं में लटका कर दी सजा। जुर्म की कई दास्ता होगी आज के क्रिमिनल्स में। कत्ल की वो सनसनीखेज वारदात जिसमें कत्ल किसका हुआ पुलिस को यह पता है। हत्यारा कौन है ये राज भी खुल गया है। हत्यारे ने जिस लाश के कई टुकड़े किए उसे बोरे में बंद किया और नदी में फेंक दिया। कातिल तो मिल गया, लेकिन सवाल यह है कि लाश कहां है। देखिए, कत्ल किसका हुआ पता चल गया। लेकिन अब भी नहीं मिला सुराग। टुकड़ों में लाश, बोरे में बंद राज। नदी में लाश की तलाश। कातिल मिल गया, लाश कहां है? इस नदी में एक लाश की तलाश पिछले कई घंटों से चल रही है। जिस लाश के बाल तो बरामद हुए, जिसकी हत्या की गई थी उसके कपड़े भी पुलिस ने बरामद किए। कातिल भी पकड़ा गया। कत्ल कैसे हुआ ये भी सामने आया, लेकिन कत्ल जिसका हुआ उसकी लाश की तलाश इस नदी में की जा रही है। हत्यारे ने जो खुलासा किया वो भी सुनिए। पहले हत्या की, उसके बाद लाश के कई टुकड़े करके उसे बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया। गुना से करीब 29 किलोमीटर दूर आरोन थाना इलाके में सिंध नदी में पुलिस की कई टीम उस लाश का सुराग ढूंढ रही है। अक्टूबर दशहरे का दिन और इसी दिन आरोन थाना इलाके के क्षेत्रपाल गांव का रहने वाला 26 साल का सुनील अहिरवार लापता हो गया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में लापता सुनील के घर वालों ने शिव कुमार पर शक जताया था, जिसके साथ आखिरी बार सुनील देखा गया था। पुलिस ने शिव कुमार से पूछताछ की तो हत्या के करीब 10 दिन बाद ये राज खुला। आरोपी शिव कुमार ने सुनील की गला दबाकर हत्या की थी। हत्या के बाद वो फरार हो गया था और 3-4 दिन के बाद वो मौका वारदात पर आया, जब तक लाश डिकम्पोज हो चुकी थी। उसने लाश के टुकड़े किए और उसे बोरे में भरकर सुराग को नदी में बहा दिया। लाश क्योंकि डिकम्पोज हो चुकी थी, इसलिए लाश के बाल वहां गिर गए थे। इसमें जो मृतक है वो दशहरे के दिन से गायब था और 7 तारीख को उनके घर वालों ने गुम इंसान की कायमी कराई थी थाना आरोन में, और साथ ही ये शंका जाहिर की थी कि शिव कुमार नाम का एक जो व्यक्ति है वो आखिरी बार उसके साथ देखा गया है। पुलिस ने गंभीरता से लेकर इस मामले में लगातार शिव कुमार को तलाश किया। वो भी काफ़ी दिन पुलिस से बचता हुआ भागता रहा। अंततः उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने मृतक को मारना स्वीकार किया। अब सवाल है कि आखिर कत्ल क्यों? हत्यारे शिव कुमार ने कत्ल की वो वजह अब तक नहीं बताई है। बस यही खुलासा किया कि विवाद हुआ और इस विवाद में उसने सुनील की हत्या कर दी। कि लाश चूँकि डिकम्पोज हो गई थी तो उसको उसने डिस्पोज करने के लिए एक पानी में, नदी में फेंक दिया, ऐसा बताया है। अभी मौके से मृतक की बेल्ट, उसकी चप्पलें, उसका पैंट और कुछ बाल जब्त हुए हैं, और बाकी जो उसके बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं जिसको कि उसने नदी में फेंक देना बताया है, उसकी सर्चिंग की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर वो विवाद क्या था?
अभी कई राज का खुलना बाकी है। और दूसरी बात, टुकड़ों में बटी वो लाश कहाँ है? गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ऐसी तालिबानी सजा जो किसी को भी थर्रा कर रख दे। एक मासूम को कुएं में लटका कर उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, जो रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उस मासूम पर, उस जल्लाद को रहम नहीं आता है और सवाल किया जाता है कि मोबाइल कहां है। वहीं एक दूसरे शहर में पंचायत में समझौते के नाम पर जो हुआ वो भी कम रोंगटे खड़े कर देने वाला नहीं है। आखिर ये कैसी सजा, देखिए। क्रूरता की हदें पार। कोई शक में बना शैतान। मासूम पर ढाया जुल्म। कहीं दबंगों का कहर। इंसानियत पर प्रहार। ये कैसी सजा? कुएं से आती एक मासूम की ये चीखें और इंसान से शैतान बने इस शख्स के सवाल जवाब। ऐसी सजा जो थर्रा कर रख दे। दहशत के मारे जिस बच्चे की आवाज तक नहीं निकल पाती, लेकिन उसे पता है जवाब नहीं दिया तो हाथ छोड़ दिया जाएगा। जो खुद की जान बचाने के लिए एक हाथ से सहारा लेकर कुएं को पकड़ा हुआ है। ये सजा क्यों दी जा रही है, सुनेंगे आप। इस बच्चे का कसूर क्या है, जिसकी चीखें, जिसकी गिड़गिड़ाहट पर भी इस शख्स का दिल पसीजता नहीं है। बेरहमी ऐसी बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो इससे भी कोई गुरेज नहीं। ये तस्वीर यही तो बयां कर रही है। छतरपुर के लवकुश नगर में कुएं में लटका कर एक मासूम पर यह जुल्म सितम क्यों? लवकुश नगर थाना के अंटकोहा चौकी इलाके का यह मामला है। वजह सुनेंगे इस हैवानियत की। बस इस बात का शक कि बच्चे ने मोबाइल चोरी किया है और इस शक में शैतान बनते इसे देर नहीं लगी। वो तो एक लड़के ने चोरी से इस तालिबानी सजा को मोबाइल में कैद कर लिया तो हैवानियत की ये तस्वीरें सामने आई। तो हमने कही जो कहा कर रहे, तो कह रहे नहीं फोन चुरा लो। तो मैंने कि ऐसे में कौन बताने, तो कहा नहीं जो सारा ऐसा ही मेहमान है। तो हमने चोरी से वीडियो बनाई। ये लवकुश नगर क्षेत्र अंतर्गत कल एक कंप्लेन आई थी कि उसके बच्चे को उसी के गांव के रहने वाले एक अन्य व्यक्ति ने मोबाइल चोरी के संदेह में कुएं वगैरह में कुछ लटकाया है उसको, और उसकी फैमिली ने वीडियो बना लिया था। गंभीर मैटर था। जैसे हमारे पास जानकारी है इमीडिएट फोर्स गया और हमने केस रजिस्टर्ड कर लिया अंडर सेक्शन 308 और SC स्टेट भी लगी हुई है उसमें। इंसानियत पर प्रहार करती ये तस्वीरें, ये जुल्म और सितम सिर्फ छतरपुर के लवकुश नगर में ही नहीं हुआ है। अब जरा भिंड के दबोहा में जो हुआ उसे खुद फरियादी की जुबानी सुनिए। कैसे एक मामले में राजीनामे पर पंचायत बैठी और फिर राजीनामा नाम पर क्या हुआ, ये आरोप सुनिए। पंचायत हुई, 1.5 लाख रुपए देने पड़े तो हम लोगों का तैयार हो गई। अब हम 3 रोक लाए तो दो भैया की इन्हें खुंडी करी और पूरे गांव में घुमाए थे और जूता भी दिए थे और मतलब उन्हें अपनी पूरी वो करी थी। हाँ, गांव में घुमाया, माला जूतन की डाली थी। देहात थाना इलाके के दबोहा गांव में मारपीट के एक मामले में राजीनामे के लिए पंचायत बैठी थी, जिसमें टमटम हटाने को लेकर 1.5 महीने पहले एक विवाद हुआ था। मारपीट हुई थी। आरोपियों और फरियादी को बुलाया गया। इलाज में खर्च 1.5 लाख रुपए देने को कहा गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद आरोप है कि मुंडन करवाकर गांव में जुलूस भी निकाला गया। में एक पंचायत हुई थी, उसमें एक पुराना मामला है, उसको समझौते को लेकर एक पंचायत हुई थी और उसमें पंचायत में कुछ निर्णय पंचायत के उसमें लिए गए थे। पुलिस ने प्रथम दृष्टया जो है वो FIR दर्ज कर ली है और जिन लोगों का नाम बताया गया फरियादियों के द्वारा, उनकी तलाश में अभी पुलिस टीम्स लगी हुई हैं और 2 आरोपियों को हमने उसमें राउंड अप भी कर लिया है। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस हरकत में आई। 6 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। गांव में भी बल लगाया है, गांव में हम लोगों ने बल लगाया ताकि इस तरह का कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो।
दो शहर में दी गई ये तालिबानी सजा आखिर ये किस समाज की तस्वीर है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो चीखती रही, वो उसे मारता रहा, कभी बाल पकड़े, कभी जमीन पर पटका, कभी दांतों से काटा, घर वालों को भी खामोश कर दिया और बस यही कहा, भूत भागने वाला है। तंत्र मंत्र का वो खेल जिसमें महिला की जान चली गई, देखिए आप। वो उसे मारता रहा, वो तमाशा देखते रहे। शैतानी साया, तांत्रिक का खेल। अंधविश्वास के फेर में फंसी जिंदगी। इस मौत का जिम्मेदार कौन? एक महिला की पीट पीट कर जान ले ली गई, वो भी सबके सामने। उसके बाल खींचे गए, उसे पटका गया, लेकिन सब सिर्फ मूक दर्शक बने देखते रहे। वो बेसुध भी हुई होगी, लेकिन सबको लगा बस अब वो ठीक होने वाली है, और ये यकीन एक ढोंगी तांत्रिक ने दिलवाया था। घर वालों ने महिला को पीटने से मना किया तो उस ढोंगी पाखंडी ने सबको चुप करवा दिया और बस यही कहा, बस अब वो शैतानी साया निकालकर ही दम लेगा। जी हाँ, अंधविश्वास का वो खेल जिसमें एक महिला की बेरहमी से जान ले ली गई। सुनिए उस पाखंड की कहानी को पुलिस की जुबानी। ये रात में एक सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी को लेकर अस्पताल में आए हैं, तो उसी सूचना पर मैं रात में गश्त के दौरान रवाना हुआ था। तो जानकारी ये लगी कि जो मृतिका थी गीता बाई, पति सुंदर लाल, ये नवरात्र के समय से जो मृतिका थी वो रोमती थी, झूमती थी, भूत शैतान टाइप का जो था। तो इनको किसी ने बताया था कि वहाँ पंडा लोग हैं, तो उस चक्कर में वो मृतिका को लेकर उसके परिवार वाले ग्राम खजरी गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सच सामने आया था? महिला की मौत की क्या वजह बताई गई? ये भी सुनिए। अपराध पंजीबद्ध करेंगे। डॉक्टर साहब द्वारा 60 PM रिपोर्ट ली गई है। उन्हें स्पष्ट कर दिया डॉक्टर साहब ने कि मृतिका को चोटे के कारण ही उसकी मृत्यु होना निश्चित हुई। बालाघाट की कटंगी थाना इलाके के कोल्हापुर की रहने वाली गीता की हालत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया गया। लोगों ने बस यही कहा, इसे तो बाहरी हवा लग गई है, और इसे भूत प्रेत की बाधा बताया। और फिर उस पाखंडी बाबा का पता बताया जिसने पूरा साजो सामान तैयार करके रखा था। रात 12 बजे आरती के बाद शुरू हुआ ये तमाशा। आरोप है कि महिला को दांतों से काटा भी गया। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई हुई और आवाज उठाने वालों को खामोश कर दिया गया कि बस चुप रहो, भूत भागने ही वाला है। इलाज के नाम पर जो तमाशा हुआ, अंधविश्वास में जो हैवानियत हुई, उसने गीता की जान ले ली। वहाँ बाबा से मिलने के बाद बाबा ने बोला कि मैं 12 बजे के बाद आरती करूंगा और उसके बाद ही देखूंगा। उसके बाद बाबा ने फिर क्या काम किया कि उनको बाल पकड़कर मारपीट कर पटकना, ये करना, दुनिया भर की अपनी जो हरकतें होती है वो करते रहे हैं। फिर इन लोगों ने वो बोले कि भैया इस प्रकार मत मारो, तो बोले नहीं नहीं, इसका जो शैतान भूत में निकाल दूंगा और ठीक कर दूंगा। ये जानते हुए कि इस प्रकार की चोटों से वो मर सकती है, फिर भी बाबा लोग दोनों मिलकर उसको मारते पीटते रहे, जिससे वो बेहोश हो गई थी और उसको अस्पताल में लाकर भर्ती की, जिससे डॉक्टर साहब द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। आखिर इस मौत का कौन कौन जिम्मेदार, सोचिएगा जरूर। कैसे वहम, अंधविश्वास में इंसान सोचना समझना छोड़ देता है। ये मौत कई सवाल खड़े कर रही है। सिवनी से अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपने कई बार साइबर ठग के बारे में सुना होगा, जो बस एक फोन घुमाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि शिकार उनकी बातों के जाल में फंसकर कंगाल हो जाता है। लेकिन आज हम आपको ठगी कैसे होती है ये लाइव दिखाएंगे। आप भी देखिए नटवर लाल लाइव।
तो इसके बाद आपको ये सिम चालू रखना चाहते हैं तो या आपको ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, नहीं तो फिर आपका ये नंबर बंद किया जाएगा। देखिए, ऐसे होती है ठगी। के लिए वेरिफिकेशन के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, इसके बाद ऐसे मिलेगा कस्टमर। ऐसे लगाते हैं साइबर ठग चूना। तो इसके बाद आपको ये सिम चालू रखना चाहते हैं तो या आपको ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, नहीं तो फिर आपका ये नंबर बंद किया जाएगा। आपके सामने नटवर लाल लाइव। उधर से रिप्लाई आता है, आप बंद कर देगा, नहीं तो फिर चालू रखो। जैसे बोलते हैं वैसे हम लोग बोलते हैं। कहीं QR कोड वाले ठग। ठगी का जाल कैसे कैसे नटवर लाल। आपने उन ऑनलाइन साइबर ठगों के बारे में सुना होगा जो बस एक फोन कॉल घुमाते हैं और जो उसकी बातों में आया समझिए उसकी जेब पर डाका डल ही गया। वो ऑनलाइन ठग दिखाई नहीं देते, लेकिन आज आपको पुलिस के सामने वो नटवर लाल लाइव बता रहा है कैसे ठगी होती है, कैसे गिरोह फोन लगाता है, कैसे अपने शिकार को 420 के एक खिलाड़ी अपने जाल में फंसाते हैं। सुनिए, ऐसे होती है ठगी। चालू रखना चाहते हैं तो या आपको ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, नहीं तो फिर आपका ये नंबर बंद किया जाएगा। तो उधर से रिप्लाई आता है, आप बंद कर दो, नहीं तो फिर चालू रखो। तो 420 के इस खिलाड़ी को बलराम पुलिस ने जामताड़ा, जी हाँ, ठगों का अड्डा कहे जाने वाले जामताड़ा से पकड़ कर लाई है, जो बता रहा है उसने ऐसे ठगी की थी। सुनिए, एक बार फिर सुनिए, ऐसा कॉल कहीं आपके पास तो नहीं आया। आपको ये सिम चालू रखना चाहते हैं तो या आपको ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, नहीं तो फिर आपका ये नंबर बंद किया जाएगा। अब मोबाइल की ये कतार देखिए, जिसे ये ठग कहते थे अब ठगी का शिकार होने वाले हैं। इस गिरोह से मोबाइल और सिम भी बरामद की गई है, जिसे ठगी में ये इस्तेमाल करते थे। तरीका ऐसा कि अपनी बातों में उलझाकर ये ठग एक ऐप डाउनलोड करवाते, जिसे इस गिरोह को ठगना है उसके मोबाइल में जो कुछ होता है उसकी सारी जानकारी इनके पास आ जाती है। यानी ये मोबाइल में जासूसी करते हैं और फिर ठगी। पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी आज मिली है। हमारे यहाँ के 3 IT एक्ट के प्रकरणों में, जिनमें साइबर फ्रॉड लोगों के साथ हुआ था, थाना रामानुजगंज, चौकी विजयनगर और राजपुर थाना के मामले थे। इनमें हम लोगों को जामताड़ा एरिया से 4 लोगों को पकड़ के लाने में सफलता मिली है। इनके साथ से हमें 10 नग स्मार्ट मोबाइल फ़ोन और 30 नग सिम कार्ड भी जब्त हुए हैं। ये साइबर ठग ऐसे ही आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डालते हैं। अब दूसरा तरीका ये है QR कोड वाली ठगी। जबलपुर के ओमती थाने में करीब 2 महीने पहले 26 साल की याशिका ने शिकायत दर्ज कराई थी। वो शिकायत थी QR कोड के जरिए ठगी की। कैसे राजस्थान के भरतपुर के सहसन इलाके के रहने वाले आरोपी ने ठगी की, सुनिए जरा। QR कोड का जो लिंक है, जब उन्होंने लिंक को खोला तो उसमें उनके साथ एक धोखाधड़ी हुई, जिसमें याशिका जोशी के 1,96,476 रुपये उनके अकाउंट से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा निकाल लिया गया। वॉशिंग मशीन बेचने के लिए ऑनलाइन साइट पर डाला गया और फिर ठग ने पेमेंट के लिए QR कोड दिया, जिसे क्लिक करते ही फरियादी के अकाउंट से 1,96,474 रुपए निकल गए। विवेचना के दौरान ये पाया गया कि ग्राम सहसन, जिला भरतपुर, राजस्थान में जो पंजाब नेशनल बैंक है, वहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। इस आधार पर जावेद पिता फजलू खान, जो निवासी सहसन, जिला भरतपुर, राजस्थान का है, वो गिरफ्तार किया गया है। और जो एक दूसरा आरोपी है जिसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, वाजिद खान, फरार है। ये तो महज कुछ ही पैतरे हैं नटवर लाल के। ये कब किस शक्ल में दस्तक दे दे, इसके लिए जरूरी है कि आप चौकन्ना रहें, आप अलर्ट रहें। बलरामपुर से सूरज गुप्ता और जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
महिला जो अपने पति के कातिल का राज जानती थी, जिसे ये भी पता था कि उसके पति की हत्या किसने की है और लाश को कहां फेंका गया है, लेकिन वो खामोश रहती है। और फिर पुलिस वाले जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो कहती है कि मैंने उसे मार डाला। आखिर क्यों? रिपोर्ट में देखें। जिस ब्लाइंड मर्डर को पुलिस वाले सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हत्यारा घर में ही मौजूद था, जिस पर घर वालों को भी शक नहीं हुआ। वो क्यों, ये बाद में बताएंगे। पहले वारदात कैसे की गई और लाश कहां मिली, ये आपको बताते हैं। बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना इलाके में 32 साल के लक्ष्मण राम की लाश मिली थी। गांव में ही एक घर के किनारे लाश पड़ी थी। पति पत्नी त्योहार मनाकर आए, फिर लक्ष्मण राम की लाश मिलती है। क्या किसी की इस परिवार से दुश्मनी थी? लेकिन पुलिस की जांच में यह थ्योरी फेल हुई। 15 अक्टूबर को एक रिपोर्ट आई थी कि प्रार्थी भगत राम के बेटे की हत्या हुई है। जब सारी थ्योरियां खारिज होती गई तो पुलिस के शक के दायरे पर मृतक की पत्नी कांता आई, जो ये जानती थी उसके पति की हत्या के पीछे किसका हाथ है, किसने उसे मारा है। तो घूंघट में छुपी इस गुनाह की साजिश का पर्दाफाश करते हैं। ये पूरा मामला था पति पत्नी और वो का। पति के अवैध संबंध की भनक पत्नी को लगी और फिर एक बीवी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में सौतन की एंट्री पर सुहाग को ही मौत के घाट उतार दिया। तस्दीक पे बात पाया कि जो मृतक है लक्ष्मण राम, उसका किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर के उसकी पत्नी नाराज़ थी और उस दिन घटना दिनांक को किसी बात को लेकर के पत्नी ने लाठी डंडे से उसे मारपीट किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी है, उसको हिरासत में लेके जब पूछताछ किया गया तो उसने अपराध करना कबूल किया। उस पर से अपराध क्रमांक 144/2022 धारा 302 कायम की गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया, उसको रिमांड पर भेजा गया। रिश्तों के कद्र के इस खुलासे से सभी दंग हैं। बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।